हाय गाइज। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर वीडियो में देखा कि जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव का अर्थ है संकेतवाचक, एडजेक्टिव्स का मतलब है सर्वनाम। तो जो संकेतवाचक सर्वनाम है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और यहाँ दूसरा हमने लिखा है इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो डेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हम प्रीवियस लेक्चर वीडियो में पढ़ा चुके। अब आगे देखते हैं इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स क्या हैं। तो अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित करने वाले एडजेक्टिव्स को इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। यानी वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को इंगित या संकेत करते हैं उनको इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित। क्या मतलब होता है? अनिश्चित। तो अनिश्चितता बोधक ये होते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है सम मिस्टर झा इज लुकिंग फॉर यू। तो इसका मतलब हो गया कि कोई मिस्टर झा है जो कि आपकी तलाश में है, आपको ढूंढ रहे हैं। यहां सम का मतलब क्या हो गया कि कोई, यानी कोई अपरिचित आया। झा नाम का कोई व्यक्ति है जो कि अनिश्चित है, जिसके बारे में स्पीकर यानी कहने वाला ये नहीं जानता है कि कौन वो जो है वो मिस्टर अनुपम झा हैं कि मिस्टर रमेश झा हैं या कोई और झा हैं। कोई झा टाइटल के व्यक्ति जो हैं वो आपको ढूंढ रहे हैं। इज लुकिंग फॉर यू। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है यू मेट ए सर्टेन वुमेन यस्टरडे। कल आप एक निश्चित महिला से मिले। अब वो निश्चित महिला कौन है, कहाँ से आई है, क्या नाम है उसका, कितनी एज है उसकी, एजुकेटेड है अनएजुकेटेड है, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि एक अनिश्चित महिला से आज कल आप मिले। तो यहाँ पर सर्टेन शब्द जो है जिसका अर्थ होता है निश्चित, वो किस अर्थ में प्रयोग किया गया है? उस महिला की अनिश्चित पहचान बता रहा है। उसके महिला के बारे में ये नहीं बता रहा है कि वो महिला कौन सी है। तो ये तो निश्चित है कि वो महिला थी, लेकिन महिला की पहचान अनिश्चित है, कौन थी कैसे थी। तो ये सर्टेन क्या हो गया? इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर हमने नीचे लिखा है इनका प्रयोग, यानी इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स का प्रयोग एक खास अर्थ में होता है। खास अर्थ का क्या मतलब होता है कि कोई निश्चित महिला, यानी कोई जिसका खास कहीं कोई जो है वो रेफरेंस है, वो उससे आप मिले। या कोई मिस्टर झा, यानी कोई खास, हर कोई नहीं, मिस्टर पांडे, मिस्टर तिवारी, मिस्टर श्रीवास्तव नहीं, कोई मिस्टर झा है, वो आपकी तलाश कर रहे हैं। तो यहां सम का अर्थ हुआ कोई। तो इस तरीके से ऐसे शब्द सम, सर्टेन या इससे मिलते जुलते दूसरे शब्द जो इस तरह का अर्थ प्रदान करते हैं और नाउन से पहले प्रयोग किए जाते हैं और नाउन के बारे में कुछ वो बताते हैं, नाउन को लिंक करते हैं, वो जो है क्या होते हैं? इंडेफिनिट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अगला नंबर है नंबर 8, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। तो इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्न पूछने वाले, एडजेक्टिव्स का मतलब विशेषण। प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एडजेक्टिव्स को इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। यानी ऐसे एडजेक्टिव्स जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं
उनको हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब यहाँ पर हमने पहला एग्जाम्पल लिया है, विच पेन इज योर्स, कौन सी पेन आपकी है। तो देखिए यहाँ पर पेन क्या है, नाउन है। नाउन के पहले क्या आया है, विच आया है। विच क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड है। तो यहाँ पर विच क्या हो गया, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया, यानी कौन सी पेन आपकी है। अब यहीं पर बता दें हम कि अगर यहाँ नाउन ना हो, पेन या कोई और चीज ना हो, विच इज योर पेन होता, तो फिर ये विच शब्द जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता। बात समझ लीजिए, अगर यहाँ पेन शब्द नहीं होता, यानी नाउन के पहले विच नहीं आता है, कहने का मतलब विच के बाद में कोई शब्द नहीं आता है, डायरेक्ट इज आता है या कोई मेन वर्ब आती है, तो फिर विच शब्द जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ना हो करके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। क्यों होगा, प्रोनाउन जो है वो अपने आप में सब्जेक्ट के रूप में आएंगे और एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। तो खास तौर से नाउन की विशेषता बताते हैं। तो आप इस फर्क को समझने का प्रयास कीजिए कि एक ही इंट्रोगेटिव वर्ड कहीं पर इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है और कहीं पर इंट्रोगेटिव जो है प्रोनाउन के रूप में। तो इसका ये लक्षण है, पहचानने का एक सीधा सा क्लियर कट तरीका है कि अगर ये नाउन के पहले आ रहा है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो फिर वहाँ पर ये एडजेक्टिव होगा, और यदि इसके बाद में कोई नाउन नहीं आता है, सीधा सीधा वर्ब आती है, तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। ऐसे ही विच नोट हुज नोटबुक इज दिस, ये किसकी नोटबुक है। तो नोटबुक क्या है, नोटबुक है जो है वो नाउन, और नाउन के पहले क्या आया है, हुज आया है। क्या आया है, हुज आया है। कुछ हुज क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो नाउन के पहले जब आया है तो ये प्रोनाउन नहीं है, ये क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। उसके बाद में अगला है, व्हाट बुक डू यू वांट टू रीड, कौन सी पुस्तक आप पढ़ना चाहते हो। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कौन सी पुस्तक आप पढ़ना चाहते हो। तो बुक क्या है, नाउन है। नाउन के पहले कौन सा क्वेश्चन वर्ड आया है, व्हाट आया है। तो नाउन के पहले आया है और नाउन के बारे में बता रहा है, तो ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। तो सीधा सीधा जवाब ये है कि इस सेंटेंस में जो है वो व्हाट जो है वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हुआ। और जैसे सेंटेंस लिख दिया जाए, व्हाट इज योर नेम, ये सेंटेंस लिख दिया गया, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। तो यहाँ पर व्हाट के बाद में सीधा इज आ रहा है, यहाँ पर व्हाट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई फॉर इंट्रोगेटिव, पी फॉर प्रोनाउन। तो आज इतना ही। एज पर डे, इट्स माई वे to request all of you that if you are satisfied and pleased with my lecture video, kindly you are requested to share and subscribe and like it. Thanks a lot for watching my lecture video.